जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, अन्य और भी कोई विषय हो जैसे तकनीकी विज्ञान है, तो वो सब भी विषय का कवर किया जाएगा। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। देखो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो बदलता है या ट्रांसफार्मर बदलता है या विद्युत मोटर या इंडक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये डायनामो क्या करता है? ये कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? देखो, एक तो न्यूनतम होती है और एक सर्वाधिक होती है। तो अगर सर्वाधिक पूछे ना आपको तो वो तो बताना आपको निर्वात में। अगर सर्वाधिक पूछता है तो वो बतानी है निर्वात में। और इसमें क्या पूछा? न्यूनतम, यानी न्यूनतम का मतलब होता है कम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, कांच हो सकता है या निर्वात या जल या वायु। तो कांच इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराश्रित तरंगों की आवृत्ति होती है, जो पराश्रित तरंगें होती है ना, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है या 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है या 20 हर्ट्ज से नीचे होती है या 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है। यानी इसमें डबल हो गया ना, तो इसमें यहाँ पे आएगा कम। ठीक है, कम आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे पराश्रय तरंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्लायन वेग होता है 15.0 किलोमीटर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर सेकेंड या 7.0 किलोमीटर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? ध्रुवों पर होती है, विषुवत रेखा पे होती है या भूकेंद्र पर होती है या सतह पर होती है? तो ये होती है एट द फ्लोस, यानी ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से निर्वात मिश्रित धातु को हवाई जहाज हुए रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में प्रयोग? अब देखो, रेल के जैसे हवाई जहाज होते हैं ना, इनकी जो इनका जो भी जैसे कि उनकी बाडी आडी बनाई जाती है ना, तो वो किसकी बनाई जाती है? तो वो इसलिए बनाई जाती है, देखो किसकी बनाएंगे? देखो, अपन लोहे की बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें लोहे में की बनाएंगे, लोहे के ऊपर क्या होता है? जंग लग जाती है और वो एक भारी धातु होती है, इसलिए लोहे की तो बना नहीं सकते अपन। और तांबे की भी नहीं बना सकते क्योंकि ये भी एक भारी धातु आती है, इसलिए। अब इसमें एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्की धातु होती है और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्रस्ट पर यही पाई जाती है, एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। अब देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई भी एक चीज़ है अपने पास, उसको जैसे मैंने शक्कर के अंदर, है ना, पानी के अंदर शक्कर डाल दी, तो मैं शक्कर को फिर बाद में प्राप्त तो नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि बर्फ़ है ना, ये तो नहीं आएगा, ये तो इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि बर्फ़ से पानी पानी से हो जाता है। यानी मैंने पानी के अंदर अगर मैंने नमक डाल दिया तो फिर मैं नमक को तो नहीं निकाल सकता हूँ, तो उसे ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो गलत है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी में चीनी का घुलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल में जो गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल में जो गैस हुई थी, पता हो आपको, तो वो बहुत से लोगों की जान भी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोनाइट के कारण। ये वाली गैस थी ना, इसके कारण बहुत से लोगों की जान गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक प्राकृतिक बहुलक है। अब इसमें से बेकेलाइज है या सेलुलोज है या पीवीसी है। अब देखो पीवीसी कहाँ आती है, पीवीसी अपने पाइप वगैरह बना देना इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं दुकानों में पीवीसी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवाणु कोशिका शैवाल है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा या कवक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए एक ऐसा शानदार गिफ्ट मिलेगा आपको, जो कहीं पैसे देने के बाद भी आपको जैसी तैयारी हम करवाएंगे, एक ऐसा छोड़कर अपना एक ऐप जल्दी ही लागू होने वाला है, नहीं जल्दी ही अपना एक ऐप पे क्लासेस शुरू करवाएंगे, जिस पे अपन किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे। सबको एकमात्र फ्री में ही अपन आर्मी के नाम से जितनी भी डिफेंस वाली भर्तियां होती है, इनको अपन फ्री में तैयारी करवाएंगे। तो आपको हम फ्री में तैयारी करवाएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।